चलिए तो आज फिर एक क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते चलिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 का पावर x प्लस 4 का पावर x प्लस 8 का पावर x इज इक्वल टू 155। देन फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ द x। एक से कि हमें रियल वैल्यू को क्या करना, आइडेंटिफाई करना है ना। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x। अब देखिए कैसे करते। पहले तो मैंने किया 2 का पावर x प्लस इस 4 को लिख दिया 2 इंटू पूरे का पावर x प्लस 2 इंटू 3 का पावर x इज इक्वल टू 155 कर दिया, क्योंकि 8 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 का पावर x। अब एक फॉर्मूला बेसिकली हम लोग पढ़ क्या, ये क्या कहता है a का पावर m और पूरे का पावर n है, तो ये हो सकता है a का पावर m इंटू n। वो हमारा सकता है a का पावर क्या mn, या इसको लिख सकते हैं a का पावर n इंटू पावर m। ऐसा हमारा लिखा जा सकता है। तो अगर इसको मैं चेंज करूं तो वैसे सेंस में मेरा ये हो जाएगा 2 का पावर x प्लस ये हो जाएगा 2 का पावर x का होल स्क्वायर। 2 को बाहर ले चला, x को अंदर लेके आ गया, बहुत इजी किया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर x पूरे का पावर 3 इज इक्वल टू 155। अब क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं लेट 2 का पावर x इज इक्वल टू y मान लिया। क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। तो इस सेंस में हमारा क्या हो जाएगा, इस सेंस में हमारा ये हो जाएगा y प्लस y का स्क्वायर प्लस y का पावर 3 इज इक्वल टू 155। थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करूं तो ये हो जाएगा y का पावर 3 प्लस y का स्क्वायर प्लस y माइनस 155 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक इक्वेशन निकल गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पर दो बात क्लियर, स्प्लिटिंग मेथड लगा तो स्प्लिटिंग मेथड लगा लीजिए, चाहे फैक्टराइज कर लीजिए। इसको मैं अच्छी से अगर अरेंज करूं, इन द सेंस अगर क्वालिटी डेवलप करूं तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा y का पावर 3, मैंने y स्क्वायर को लिख दिया माइनस 6y का स्क्वायर और प्लस 5y का स्क्वायर। ऐसा प्रूव कर रहा हूं, 2 मिनट रुक के समझ आ जाएगा कि ऐसे प्रूव किया जाएगा। वैसे ही y को लिख दिया मैंने माइनस 30y प्लस 31y प्लस या माइनस 155 इज इक्वल टू 0। मैंने ये कर दिया। फिर क्या होगा, यहां से देखिए, फिर मैंने यहां से क्या कर लिया, यहां से अगर y स्क्वायर को कॉमा ले लूं तो यहां मेरा बच जाएगा y स्क्वायर को मैंने कॉमा ले लिया। अच्छा प्लस y चाहिए, तो इन द सेंस हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे अरेंजमेंट ध्यान रखिए। क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो वैल्यू है इसको 5y स्क्वायर को पहले लिया, 6y स्क्वायर को बाद में ले लिया, क्योंकि 5y स्क्वायर में 6y स्क्वायर माइनस करने पर अगेन मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू y स्क्वायर। यहां से y स्क्वायर कॉमा ले लूं तो y माइनस 5 बचा। यहां से 6 को कॉमा ले लूं, 6y को कॉमा ले लूं तो ये बचा मेरा y माइनस 5, और यहां से मैं एक 31 को कॉमा ले लूं तो यहां बचा y माइनस 5। इन तीनों में y माइनस 5 कॉमा आ जाए, इस सेंस में क्या किया था, इस जो इक्वेशन था उसको रीअरेंज किया। अब इसको सॉल्व करूं तो एक मेरा वैल्यू आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक निकल गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गया मेरा y इज इक्वल टू 5, और यहां देखेंगे अगर लगाऊं y इज इक्वल टू माइनस b, सीधा चले फॉर्मूला माइनस b, इट मींस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b के स्क्वायर, b यहां पे हमारा 6 है तो 36 हो जाएगा माइनस 4। तो 31 इंटू 4 करूंगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 का 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। साफ तौर पे समझ आ रहा है, ये जो वैल्यू होगी ये आपका रियल नहीं है, वर्चुअल इमेजिनरी वैल्यू। तो ये तो नो पॉसिबल नहीं, इस वैल्यू को हम लोग पॉसिबल नहीं मानते, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू, ये डेटा निगेटिव हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए ना, ये डेटा अगर निगेटिव हो जाएगा तो इन द सेंस अगर ये डेटा हमारा निगेटिव हो रहा है, वैसे सेंस में वैल्यू तो इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं ले रहे। तो y इक्वल टू कितना निकल के आया हमारा 5 निकल के आया। अब y की वैल्यू हमारा कितना, y की वैल्यू है 2 का पावर x इज इक्वल टू 5। अगर दोनों सब लॉग को ऑपरेट कर दो, x पावर सब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लॉग को ऑपरेट कर दो तो लॉग 10 x का 2 का पावर x इज इक्वल टू लॉग 10 5 हो गया। और सिंप्लीफाई करो x इज इक्वल टू हो जाएगा log 5 डिवाइडेड बाय log 2, और ये हमारा रिजल्टेंट x की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद होगा समझ गए हो, कुछ क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं।